दिल्ली को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तब तक के लिए बड़े पापा 19 मार्च को माहौल बनाएगा बिकॉज टॉप्सी इज गॉन और धुरंधर इज कमिंग। बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे धुरंधर के ट्रेलर के बारे में जिसके मल्टीपल थ्योरी एग्जिस्ट करती है, बट हम उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कहानी एग्जिस्ट कहाँ जा सकती है। तो वीडियो को आए हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो बिकॉज ऐसे एक्सक्यूजेस कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस ट्रेलर के अंदर हमें ध्यान से देखने को मिलता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है, जो अपना हमजा का कैरेक्टर है, वो पूरी तरह रिवील हो चुका है कि वो जसकीरत सिंह है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन्स का यूज़ किया, ब्लडी सीन्स, एक्शन और फुली वायलेंस देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अपने हमजा का कैरेक्टर देखने को मिलता है और साथ साथ उनका एक पास्ट लाइफ के भी कैरेक्टर को हमें देखने को मिलता है। वो जो रेफरेंस होता है वही बताता है कि कहानी के अंदर ये बताया जाएगा कि इनके पास्ट में और क्या क्या हुआ था। हालांकि धुरंधर पार्ट 1 के अंदर एंडिंग के हमें बहुत कुछ पता चल चुका था, लेकिन आगे पता नहीं था कि क्या क्या हुआ है, तो वो हम पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलेगा जिसमें पता चलेगा कि हमजा का जो पास्ट लाइफ है उसके अंदर और क्या क्या होता है। बिकॉज उसके साथ बहुत कुछ हुआ था, उसके हाथ में गन था, वो बहुत डरा हुआ था और सबको जो उसके माँ बाप के साथ जो किया उनके साथ वो लड़ाई कर रहा था और उसका बदला ले रहा था। बट इसी के साथ हमें मेजर इकबाल का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि ये बोलता है कि रहमान डकैत की कसाई मौत के बाद अब मैं बनूंगा असली राजा। अब रहमान डकैत की कसाई मौत के बाद सब सोच रहे हैं कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन राज करेगा, लेकिन सब भूल गए हैं कि इसे मारने वाला ही राज करेगा। तो इसमें आता है हमारा मेजर इकबाल जो कि ये सोच रहे हैं कि इस गद्दी पर अब मैं बैठूंगा करके। लेकिन उसी सीन के अंदर हमजा का एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर वो दरवाजा तोड़ के आता है और एटमॉस पूरा रेड होता है। एंड उसके बाद मेजर इकबाल का कैरेक्टर आता है जिसके अंदर भी पूरा एटमॉस रेड होता है। उसके बाद एक छोटा सा रेफरेंस आता है जिसके अंदर हम देखने को मिलता है कि मेजर इकबाल एक वीडियो बना रहा है जिसके अंदर उसके दांत में एक सोने का लेयर चढ़ा है और उसके चेहरे में थोड़ा ब्लड पर सिकाए पड़े हैं और वो वीडियो बनाना। ऑफ कोर्स ये गारंटी है भाई वो किसी ना किसी को बेरहमी से मार रहा होगा एंड उसके बाद से वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा और ये वीडियो पुराना हो सकता है। तो मे भी मेरा मानना है कि मेजर इकबाल का पास्ट लाइफ अपने हमजा की पास्ट लाइफ से कनेक्ट है। इसी रीजन की वजह से इनके क्लिप्स को इतनी एक्यूरेट लेवल पर दिखाया गया, मतलब जैसे लाइक हमजा का वो अटैक हुआ उसके बाद तुरंत वो मेजर इकबाल का कैरेक्टर। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपना मेजर इकबाल का जो पास्ट लाइफ है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमजा की पास्ट लाइफ से हो सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एसपी चौधरी के कैरेक्टर को देखकर, तो भाई वो पूरी तरह से मजे कर रहा है। अपने हमजा के साथ उसका एक अलग ही और शील्डिंग सेट हो चुका है, जिसको मिल रहा है उसको धर मार रहे हैं और फिर अच्छा सा ज्ञान पेर रहे हैं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। लेकिन इसी ट्रेलर के अंदर हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ अपने 2 लेजेंड लोग खड़े रहते हैं, उसके सामने एक व्हाइट कुर्ता पहनकर एक इंसान बैठा रहता है। तो मुझे लगता है कि एसपी चौधरी बैठा होगा और लोग डिस्कस कर डील कर रहे होंगे आपस में। लेकिन इसके बाद एक और सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर एक ट्रेन से कार गिरता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एसपी चौधरी का कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर फील्डिंग सेट हो सकता है, शायद वो भी इस बार मर जाएगा और मुझे नहीं लगता कि जिंदा बचने वाला है। एंड इसके बाद आता है अपनी जसकीरत सिंह, मतलब इसके बाद अपने हमजा की बेगम साहिबा आती है जिसके हाथ में अब गन है। अब इसके चेहरे में ये कोई खौफ है, यानी खौफ नहीं बोल सकते, लेकिन उसके चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं है। उसके हाथ में गन है, अब बस वो सोच रही है बिकॉज उसको पता चल चुका है कि जो हमजा है उसका असली नाम है जसकीरत सिंह और वो एक इंडियन स्पाई है। अब वो पाकिस्तान किसी मकसद से आया, तो उसके साथ उसका प्यार मोहब्बत अभी कुछ नहीं हुई, तो उसको पता चल चुका है शायद उसके सामने हमजा खड़ा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद हमजा नहीं खड़ा होगा, उसके सामने कोई दुश्मन होगा। लेकिन इसकी भी फील्डिंग सेट है ऑलमोस्ट, बिकॉज इसको जिंदा रखने से कोई मतलब भी नहीं और कहानी में इसका कोई बड़ा रोल भी नहीं, लव एंगल को दिखाने के लिए बस आई थी, बाकी इसका कोई बड़ा मेजर रोल नहीं। हालांकि इसके बाप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद हमें रिजवान का कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका सिर्फ 2 रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। पहले में तो भाई किसी को बेरहमी से मार रहा है और उसके बाद वो खुद शॉक में आ चुका है। ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं हमजा का ऐसा बात पता चला होगा जिसकी वजह से उसकी होश उड़ गए होंगे और ऑफ कोर्स उसको पता चल गया होगा कि वो हमजा नहीं है, वो जसकीरत सिंह है। तो मे भी ऐसा है कि इसको भाई शॉक लगने वाला बहुत बड़ा और इसका भी फील्डिंग सेट है बॉस, इसकी भी फील्डिंग मुझे सेट लग रही है। एंड इसके बाद आता है एक लड़की के बाप का कैरेक्टर जो कि मैं उससे डायरेक्ट नाम से नहीं बोलूँगा, बस लड़की की बाप समझ जाना, बिकॉज इसका एक तरह का लोटा है बिकॉज वो हर इंसान के सेट रहता है फिर उसी को मारने की सोचता है। अब ध्यान से देखा जाए पूरे ट्रेलर के अंदर तो वो हमजा के साथ है और टिकट फेंक रहे हैं, ऐसे करके वोटिंग का काम कर रहे हैं, हमारे मौज मार रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना ये खुद हमजा को मारने की काम करेगा, बिकॉज ध्यान दिया जाए तो वो तो रहमान डकैत के साथ भी था, लेकिन वो रहमान डकैत को मारने की बात कर रहा था। अब यदि आप ट्रेलर के यदि एंडिंग तक ये बात ध्यान दो तो कहीं ना कहीं उसका एंडिंग में देखने को मिलता है कि वो एक बगीचे से आता है और बोलता है कि आपकी बदके बहुत सफ़ेद है वैसा वगैरह, और उसके सामने एसपी चौधरी खड़े रहते हैं। अब उनके रिएक्शन को देखने के बाद पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बात पता चला उसके बारे में जो कि काफ़ी अलग है और काफ़ी चौंका देने वाली।
जहाँ पे उन लोग वीडियो भी देखते रहते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि उसकी कैरेक्टर को रिवील कर रहा है। अब मैं भी ये पॉसिबिलिटी है कि धुरंधर पार्ट 1 के अंदर एक सीन आता है जिसके अंदर इसका जो बाप होता है वो एमएन डकैत को मारने की बात करता है, वो प्लान बनाता रहता है, तो वहीं पर एक वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है, तो शायद वही वीडियो होगा जो हम लोग देख रहे होंगे। तो मैं भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि शायद वही वीडियो प्ले हो रहा होगा और उनको पता चला होगा कि कितना बड़ा ये गद्दा है। लेकिन इसी ट्रेलर के अंदर हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमजा जो रहता है एक छत पर खड़ा रहता है और एटमॉस रेड होता है, पानी गिरता रहता है, उसके फेस में एक अलग से गुस्सा होता है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है शायद वो अपना लास्ट अटैक कर रहा हो और ये इसके बाद वो खुद मर जाए और इस हिसाब से धुरंधर कंप्लीट हो जाएगा अपने। एंड इसकी मैं तीसरी पार्ट के बारे में मैं नहीं बोल सकता कि इसकी तीसरा पार्ट आ सकता है, बिकॉज आप पूरी ट्रेलर को एक बार रीवॉच करो तो आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग से पूरा एंडिंग तक बॉस पूरा मार धाड़ है, सिर्फ एक ही बात है, मरो या मारो। तो यही पता चल रहा है कि यार इसमें तो सबकी फील्डिंग सेट है, कोई बचने वाला नहीं है और इस बात तो लग रहा है ये कंफर्म एंडिंग होने वाला है। तो इसका तीसरा पार्ट का कोई एक्सपर्ट इसमें लग नहीं सकता या प्रेडिक्ट भी नहीं है कि इसका तीसरा पार्ट आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोले कि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगने वाला इसका तीसरा पार्ट आने वाला है। बट आपका क्या कहना है धुरंधर की इस ट्रेलर को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब नाउ।